सर, आज आप यहाँ पर आए, इस घटना के बारे में जानकारी ली, क्या पहला वक्तव्य रहेगा आपका इस परिवार से मिलने के बाद? राजस्थान में दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की ये पहली घटना नहीं है। ये राजस्थान की जनता, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और राजस्थान की राजनीति और यहाँ के हालात को समझने वालों को सबको पता है कि राजस्थान इस समय दुष्कर्म में नंबर 1 है। खास तौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसमें भी राजस्थान 1 नंबर पर है। राजस्थान में लगभग 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1,25,000 से भी ज़्यादा अपराध महिलाओं के प्रति हुए हैं। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 21 और 22 का आंकड़ा देखें तो 18% जो अपराध हैं वो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ हुए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हुए। अनुसूचित जाति पर उत्पीड़न और अपराधों की घटनाएं 19% बढ़ी हैं। और इसलिए ये अंदाज लगा सकते हैं कि जिस राजस्थान को ये कहा जाता था कि ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, अब ये पूरे तरीके से अशोक गहलोत की सियासत में, उनके राज में, उनकी शासन में अपराधों की राजधानी बन गया है। और इसका दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का गृह मंत्री है। इसमें दुर्भाग्य और जुड़ जाता है जब उनके ही संभाग में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और घटनाएं होने के बाद जिस तरीके से पर्दा डाला जाता है, आज बेशक समझौता हो गया क्योंकि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी पीड़ित है और उसने प्रशासन के दबाव में हो सकता है ये समझौता कर लिया हो। लेकिन इस समझौते के बाद में धीरे परत दर परत जो बातें आएंगी उससे कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने पापों पर पर्दा डाल नहीं सकती। ये समझौता कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत को पाक साफ कतई नहीं करता है। और इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन अबलाओं की बददुआएं कांग्रेस पार्टी पर और अशोक गहलोत पर भारी पड़ने वाली हैं। ये जवाब तो जनता की अदालत में देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में आज जो प्रश्न है किसी पंथ, जाति और मजहब का नहीं है। वो प्रश्न है कानून व्यवस्था का। अपराधी अपराध क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि कानून का शासन नहीं है, सरकार कमज़ोर है। तो मैं मुख्यमंत्री की फितरत देखता हूं कि उनको कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा है और किसी अबला की असमत बचे इसकी फिक्र कम है। और इसलिए 1,25,000 से भी ज़्यादा मुकदमे महिलाओं के प्रति कम नहीं होते हैं। जो आंकड़ा है वो प्रमाणिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुख्ता करता है कि 6,000 बलात्कार किसको कहते हैं। इसलिए सरकार किस काम की है, किस नाम की सरकार है? ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। और जो पुलिस थानों के बाहर जो पंचलाइन लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, मुझे लगता है कि ये उल्टी हो गई पंचलाइन। अपराधी बेखौफ हैं और आम जनता खौफजदा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी है, मैं भी एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हूँ। मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैं चल कर आया। हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो बारीकी से हर तथ्य पर इस पर पूरी जानकारी करेंगे। पीपी चौधरी जी, हमारे सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, विनीता सेठ जी और हमारे यहाँ के तभी स्थानीय अमराराम जी से लेकर हमीर सिंह जी, तमाम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी और समय समय पर दी। एक जागरूक विपक्ष के नेता के नाते, कार्यकर्ता के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते आपने इस मामले को जिस तरीके से उजागर किया है और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे हैं, यही कारण है कि आनंद फानन में सरकार को ये सब करना पड़ा। पर जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात का निष्कर्ष है वो यही है कि किसी भी तरीके के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीड़ित पक्ष का समझौता ये अशोक गहलोत की सरकार पर, अबलाओं पर होने वाले हमले के पाप को रोक नहीं सकता, उससे वो छुप नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। सर, परिवार के साथ में सर बदतमीजी करी है सर, और साथ में पुलिस ने FIR के रजिस्ट्रेशन में दे रही है और जोधपुर ट्रीटमेंट में जो है वो पहुंचने में काफ़ी समय लग गया सर। 3 जो मेजर लूप होल्स अब तक सामने आ रहे हैं। देखिए, मामले को दबाया गया, इसमें अनावश्यक देरी हुई, इलाज में भी देरी हुई और पुलिस की तरफ से जो सतर्कता और सजगता होनी चाहिए वो नहीं हुई।
क्योंकि पुलिस का मनोबल अशोक गहलोत जी ने गृह मंत्री के नाते पहले ही कमजोर कर दिया। पुलिसिंग की कमजोरी के कारण ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ये बार बार नारा लगाती है, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, वो केवल नारों पर जिंदा हैं, लेकिन जनता नारों पर इत्तेफाक नहीं करती, उस पर भरोसा नहीं करती। ज़मीन पर लड़ना पड़ता है, लेकिन ये उनकी फितरत में नहीं है। उनको अलग अलग चश्मे हैं उनके, और उन चश्मों के रंग अलग हैं। उनको ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान की अबलाएं उनको दिखते नहीं, उनके अपराध नहीं दिखते। वरना इस तरीके की सरकार में जो घटनाएं हुई हैं, जिसका मैंने वर्णन किया है, खुद प्रियंका गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरीके के व्यक्ति को एक भी दिन कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं। सतीश जी, एक सबसे बड़ी बात की, सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर वसुंधरा राजे के सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसका खुलासा और उसकी जांच नहीं होगी तो वो आमने अनशन पे बैठेंगे 11 अप्रैल से। क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं पीड़िता के इस पूरे मसले को देखने के लिए आया हूं। लेकिन कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, जो अंतर्विरोध है, जो उनकी फूट है, जिससे राजस्थान की आवाम को पिछले 4.5 वर्षों से ये रामलीला देखने को मिल रही है, जिस तरीके से गवर्नेंस की फेल्योर हुई है, उसका बड़ा कारण कांग्रेस की ये आपस की फूट है, जिसके कारण राजस्थान में एक राजनीतिक अस्थिरता थी। और कानून व्यवस्था के कमज़ोर होने का भी यही कारण है कि जब कोई सरकार कमज़ोर होती है तो उसमें अपराधी बेखौफ होकर इस तरीके का अपराध करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान, इस तरीके का आचरण ये कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर ही कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन चिंता राजस्थान की जनता की है कि 4.5 वर्षों में राजस्थान की जनता ठगी गई। जिन वादों पर, जिन नारों पर कांग्रेस को काबिज किया, आज राजस्थान की जनता खून के आंसू रो रही है।